अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 13 मार्च 2024 है। बहुत ही मुख्तसर वक्त में 3 बड़ी जानकारी, 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आ रही है कि आज मुख्तार अंसारी को आप सब जानते हैं। मुख्तार अंसारी को आज 35 साल पुराने फर्जी लाइसेंस के केस में आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और बताया गया है कि डीएम और एसपी के फर्जी दस्तखत का भी उन पर बहुत बड़ा आरोप है। आज ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है आज मुख्तार अंसारी को। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है CAA के ताल्लुक से। आपको बताते चले कि CAA को लेकर कुछ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं कि इससे मुसलमानों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, आपको बताते चले CAA को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। अमेरिका ने CAA को लेकर जताई आपत्ति। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम इस मामले पर करीब से नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम CAA के नोटिफिकेशन जारी होने से चिंतित है। इसे किस तरह से लागू किया जाता है, इसे लेकर हमने लगातार नज़र बना रखी है। ये अमेरिका की जानिब से बयान आया है CAA को लेकर। अब आप देखिए, CAA को लेकर अमेरिका चिंतित है तो यहाँ के लोगों को कितनी चिंता होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी खबर है जो बंगाल की वज़ीर आला है ममता बनर्जी। उन्होंने बयान दिया है कि हम CAA को ना तो स्वीकार करते हैं और ना करेंगे। CAA भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नुकसान पहुँचा रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल, उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर CAA को लेकर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले इस CAA के ताल्लुक से इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतिजाज हो रहे हैं। लोग इसके खिलाफ अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं और CAA का जो अगला पड़ाव है वो NRC होगा और मुसलमानों को बहुत बड़ा इससे नुकसान होने वाला है। मुल्क के बहुत बड़े बड़े सियासी मजहबी रहनुमा इसकी मुखालिफत में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक जो मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम कही जाने वाली जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी जमीयत की तरफ से अभी तक कोई इस ताल्लुक़ से कोई बयान नहीं आया है। अगर आया होगा तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने फेसबुक अकाउंट जमीयत का और ट्विटर पर भी देखा है कि अभी तक इनकी जानिब से कोई इसके ख़िलाफ़ बयान नहीं आया है। CAA के ताल्लुक से अब तक इनका कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह का भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त ये बहुत अहम जानकारी, बड़ी ख़बरें थी जो आपके साथ शेयर की है। क्या आप CAA को समर्थन करते हैं या इसके ख़िलाफ़ अपना एहतिजाज दर्ज कराते हैं? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, उनकी नुसरत व मदद फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें और रमज़ान की मखसूस दुआओं में इस उम्मत को याद रखें, फ़लस्तीनी मुसलमानों को याद रखे, भारतीय मुसलमानों को याद रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।